इमेजिन करो, आपका पीसी गेम 1080p में रेंडर करे, लेकिन स्क्रीन पर रियल 4K जैसा दिखे। गेम 60 FPS पर रन करे, लेकिन एआई उसको 120 FPS जैसा स्मूथ बना दे। और सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में हो सकता है गेम का कुछ पार्ट जीपीयू रेंडर ही ना करे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद जनरेट करे। यस, गेमिंग इंडस्ट्री में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। एनवीडिया, एएमडी और इंटेल सीक्रेटली जीपीयूज को एआई मशीन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई तो नेक्स्ट 10 इयर्स में गेमिंग ग्राफिक्स फोटो रियलिस्टिक लेवल तक पहुंच सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी बताऊंगा जो गेमिंग इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। सो स्टे विद मी। अगर आप गेमर हो तो आपने नोटिस किया होगा कि हर नई जीपीयू जनरेशन के साथ कंपनीज एक वर्ड बार बार बोल रही हैं, एआई। एआई पावर्ड ग्राफिक्स, एआई रेंडरिंग, एआई फ्रेम जनरेशन। पहले ये सिर्फ मार्केटिंग लगता था, लेकिन रियलिटी ये है कि एआई जीपीयूज का फ्यूचर डिफाइन कर रहा है। ट्रेडिशनल जीपीयूज सिर्फ कैलकुलेशंस करते थे, लेकिन मॉडर्न जीपीयूज सिर्फ ग्राफिक्स रेंडर नहीं करते, वो एआई मॉडल्स रन करते हैं। और ये चेंज गेमिंग के लिए उतना ही बिग हो सकता है जितना 3D ग्राफिक्स का इन्वेंशन था। लेकिन समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर जीपीयूज ऑलरेडी पावरफुल हैं, तो कंपनीज एआई को जीपीयूज में क्यों ऐड कर रही हैं? इसका आंसर थोड़ा सरप्राइजिंग है। अगर हम 20 साल पहले की गेमिंग देखें तो ग्राफिक्स काफ़ी बेसिक थे। गेम्स में फ्लैट टेक्सचर्स, सिंपल लाइटिंग, लिमिटेड रियलिज्म। फिर जीपीयूज पावरफुल होने लगे और नई टेक्नोलॉजीज आए, जैसे शेडर प्रोसेसिंग, एडवांस्ड लाइटिंग, रियल टाइम फिजिक्स। फिर गेमिंग में एक ह्यूज लीप आया, रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग रियल वर्ल्ड लाइटिंग को सिम्युलेट करता है। इससे रिफ्लेक्शंस, शैडोज और लाइटिंग एक्सट्रीमली रियलिस्टिक लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रे ट्रेसिंग एक्सट्रीमली हैवी टेक्नोलॉजी है। इसको रन करने के लिए बहुत पावरफुल जीपीयू चाहिए, और यहीं पर एआई एंटर करता है। एआई का यूज करके जीपीयूज हैवी ग्राफिक्स को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और यही रीजन है कि कंपनीज जीपीयूज में एआई ऐड कर रही हैं। लेकिन एआई जीपीयूज एक्चुअली काम कैसे करते हैं? मॉडर्न जीपीयूज में स्पेशल हार्डवेयर होता है जो एआई कैलकुलेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल, एनवीडिया जीपीयूज में टेंसर कोर्स होते हैं। ये कोर्स डीप लर्निंग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। इनका यूज होता है एआई अपस्केलिंग, एआई फ्रेम जनरेशन, रे ट्रेसिंग ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, गेम एक बेसिक इमेज जनरेट करता है, फिर एआई उस इमेज को बेटर वर्जन में कन्वर्ट करता है। मतलब जीपीयू का काम थोड़ा कम हो जाता है और एआई उसको इंप्रूव कर देता है। और इस कॉन्सेप्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है डीएलएसएस। डीएलएसएस का फुल फॉर्म है डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। इस टेक्नोलॉजी का आइडिया सिंपल है लेकिन पावरफुल है। गेम इंटरनली लो रेजोल्यूशन में रेंडर होता है, एग्जाम्पल 1080p। फिर एआई उसको अपस्केल करके 4K जैसा बना देता है। रिजल्ट, बेटर परफॉर्मेंस, हायर एफपीएस और ऑलमोस्ट सेम विजुअल क्वालिटी। लेकिन एनवीडिया यही नहीं रुका, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक और क्रेजी टेक्नोलॉजी, फ्रेम जनरेशन। फ्रेम जनरेशन गेमिंग इंडस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मली गेम हर फ्रेम जीपीयू रेंडर करता है, लेकिन फ्रेम जनरेशन में एआई न्यू फ्रेम्स क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, गेम 60 FPS पर रन कर रहा है, एआई बीच में एक्स्ट्रा फ्रेम्स जनरेट करता है। रिजल्ट, गेम 120 FPS जैसा स्मूथ फील होता है। और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी RTX 40 सीरीज जीपीयूज में अवेलेबल है। AMD भी सिमिलर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिसका नाम है FSR, और इंटेल का सोल्यूशन है XeSS। लेकिन ये तो बस बिगिनिंग है। फ्यूचर में एआई जीपीयूज और भी क्रेजी चीजें कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट 10 इयर्स इमेजिन करें तो एआई गेमिंग ग्राफिक्स को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकता है। फ्यूचर जीपीयूज में एआई ऑटोमेटिकली एनहांस कर सकता है टेक्सचर्स, शैडोज, लाइटिंग, रिफ्लेक्शंस। मतलब गेम इंजन बेसिक सीन क्रिएट करेगा और एआई उसको अल्ट्रा रियलिस्टिक बना देगा। इससे डेवलपर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, उन्हें हर डिटेल मैन्युअली डिजाइन नहीं करनी पड़ेगी। और गेमर्स को मिलेगा बेटर ग्राफिक्स, हायर एफपीएस, स्मूदर गेम प्ले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी अभी बाकी है, नेक्स्ट लेवल पॉसिबिलिटी, एआई जनरेटेड वर्ल्ड्स। फ्यूचर में हो सकता है एआई सिर्फ ग्राफिक्स इंप्रूव न करे, एआई वर्ल्ड्स जनरेट करे। मतलब गेम एनवायरनमेंट्स डायनामिकली क्रिएट हो सकते हैं। हर प्लेयर के लिए वर्ल्ड डिफरेंट हो सकता है। इमेजिन करो ओपन वर्ल्ड गेम्स जहां एनवायरनमेंट इनफाइनाइट हो और एआई कॉन्स्टेंटली न्यू एरियाज क्रिएट करता रहे। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एआई रिसर्च में एक्सप्लोर हो रहा है, और अगर ये गेमिंग में अप्लाई हो गया तो गेम्स कभी रिपीटेटिव नहीं लगेंगे। इम्पैक्ट ऑन गेमिंग इंडस्ट्री। एआई जीपीयूज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है।
गेमर्स के लिए बेटर ग्राफिक्स, हायर FPS, स्मूथर गेम प्ले। डेवलपर्स के लिए फास्टर डेवलपमेंट, AI असिस्टेड टूल्स। हार्डवेयर कंपनीज के लिए फ्यूचर GPUs में AI कोर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मतलब ग्राफिक्स कार्ड स्लोली कन्वर्ट हो सकते हैं AI प्लस GPU हाइब्रिड प्रोसेसर्स में, और इंडस्ट्री ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में जा रही है। कंक्लूजन, गेमिंग ग्राफिक्स का फ्यूचर सिर्फ पावरफुल GPUs पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्यूचर का रियल गेम चेंजर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ऑलरेडी गेमिंग GPUs में यूज हो रहा है, DLSS, AI अपस्केलिंग, फ्रेम जनरेशन। लेकिन नेक्स्ट डेकेड में ये टेक्नोलॉजी गेमिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हो सकता है फ्यूचर में GPUs सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड ना हो, बल्कि AI पावर्ड गेमिंग इंजन्स बन जाएं। और ऑनेस्टली, गेमिंग का फ्यूचर अभी से बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। कॉल टू एक्शन, आपका क्या ओपिनियन है? क्या AI गेमिंग ग्राफिक्स को कंप्लीटली चेंज कर देगा या ट्रेडिशनल GPUs ही फ्यूचर रहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आपको AI और गेमिंग फ्यूचर के बारे में वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।